तो पाकिस्तान को महंगी पड़ी हमले की कोशिश। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की कोशिश थी। S-400 और स्पाइडर ने नाकाम कर दिए इन हमलों को। जम्मू कश्मीर में भारत ने ढेर कर दिए पाकिस्तान की 9 मिसाइलों को। भारत ने गिराए पाकिस्तान के 3 फाइटर विमान, पाकिस्तान का एक F-16 और 2 JF-17 मार गिराया भारतीय सेना ने। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। और इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, इस दौरान क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें अभी हमें ये जानकारी मिलेगी कि जो रात में जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से कई अटैक लॉन्च किए गए थे, जिनको हमारी सेना ने नाकाम करने का प्रयास किया है और नाकाम भी किया है, तो उसमें किस प्रकार के क्या क्या स्थितियां हैं उस पर जानकारी मिल सकती है। और उसके साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री जी ने 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है और जो जो जिस तरह से जुटाए गए हैं कि हमारे यहाँ उन्होंने जो है इन्फिल्ट्रेशन का भी कोशिश की है कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ कराने की कोशिश की है। तो इन सारी चीजों पर आगे की क्या रणनीति होगी और किस प्रकार से सरकार आगे जो है कार्रवाई चाहती है, इन चीजों पर कुछ जो है तस्वीर साफ हो सकती है और उसी के आधार पर फिर हमारा जो सैन्य नेतृत्व है वो अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल। और सर, ये भी बताइएगा कि पहले चिनाब का पानी रोकना, 2 जगहों पर डैम को रोक देना, सिंधु जल समझौते को रोक देना और अब चिनाब का पानी छोड़ देना, ये क्या स्ट्रैटेजी है, इसे क्या कहेंगे? देखिए, जब ये एकाएक जो आतंकवादी हमला हुआ था, चूंकि पहले से तो किसी को कुछ पता होता नहीं है, इस तरह का जब कायराना हरकत एकाएक कर दी गई तो उस समय सबसे पहला जो एक कार्य किया गया हमारी देश की सरकार के द्वारा, हमारे नेतृत्व ने, उसने सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया और ये पानी रोकने की बात कही, जिससे कि एक तो हमको एक वो मिलता है स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए कि हम किस तरह से कार्रवाई करें, क्योंकि हमको दुश्मन देश के अंदर जो है जो आतंकवादी कैंप थे उनको निशाना बनाना था। तो उसके लिए रणनीति तैयार करनी होती है, सेनाओं को समय देना होता है कि वो किस प्रकार से अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए था, तो वो समय भी मिला और जिसमें स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया और उसके बाद वायुसेना ने 9 आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाते हुए उनको ध्वस्त किया। अब जब उन 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया तो वहीं से पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर जवाबी कार्रवाई के रूप में वो ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करने का प्रयास करता है और उस प्रयास को भी हमारी सेनाओं ने अब अपने अभेद्य सुरक्षा कवच के जरिए नाकाम किया और साथ ही साथ अपने जो तरफ से जो रिटेलिएटरी अटैक की आवश्यकता थी वो भी की। तो इन सभी चीजों की स्थिति आज की तारीख में अभी तक ये स्थिति है कि अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है दोनों तरह से। एक तो वो ड्रोन के द्वारा और मिसाइलों से अटैक करने का प्रयास कर रहा है, जिससे हमारे सिविलियन जो हैं उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है, उनकी जान जा सकती है। तो उनकी सुरक्षा भी हमको प्रदान करना और साथ ही साथ वो अभी भी वो घुसपैठ। और इस वक्त बड़ी खबर, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। बीएसएफ ने कई पाक घुसपैठियों को घुसने से रोक दिया है और घुसपैठियों को मार गिराया है।
बड़ी खबर आ रही है सांबा सेक्टर से, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम की गई। 22 अप्रैल के बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना कर रही है और सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में अक्सर ही आतंकियों को सीमा पार करवाया जाता है और ये पाकिस्तानी सेना की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। इस बीच भी अलग अलग जगहों पर एलओसी पर कई बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना की ओर से मार गिराया गया। और एक बार फिर यह खबर आ रही है सांबा सेक्टर से, यहां पर भी बीएसएफ ने कई पाक घुसपैठियों को मार गिराया है जो सीमा में दाखिल होने की कोशिश में थे। और इसी बीच जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान से खबर आ रही है कि अब वहां हफीज सईद को वो रिहा कर देंगे। हफीज सईद को रिहा करने की तैयारी चल रही है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना अपने बलबूते जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो खुलकर आतंकियों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक छिपकर किया करते थे। आईएसआई के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ हमेशा से रहा है, लेकिन ये छिपा कर रहा है। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है। जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, तब अलकायदा समर्थन में उतर आया कि अलकायदा ने कहा कि ये तो मुसलमानों पर अटैक है और हम बदला लेकर रहेंगे। और अब देखिए कि ये खबर आ रही कि हफीज सईद को छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा और बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है। बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है बीती रात, जहां पर एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। बड़ी खबर लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीएसएफ ने कई पाक घुसपैठियों को फिर ढेर कर दिया। जी देखिए, जब कल से जैसे ही वो जब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, तो जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है। जब भी कभी एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है तो उस समय ही घुसपैठ कराने का भी प्रयास करता है, तो जिसके लिए हमारे बीएसएफ चौकन्नी थी और उन्होंने उस क्रॉस सर, एक मिनट के लिए रोकूंगी। राजौरी में इस वक्त पब्लिक क्या कह रही है, सुनते हैं। तक ब्लैकआउट रहा, 7:30 बजे के बाद जो था वो ब्लैकआउट को हटाया गया, बिजली वापिस आई, लेकिन लोगों में जोश है। लेकिन अब हम साझा करेंगे कुछ देर के बाद वो तस्वीरें जहां जहां राजौरी के अलग अलग जगहों पर रात को बर्बादी हुई है और वो लोग जो लोगों ने सोचा नहीं था, क्योंकि वो एलओसी का वो इलाका नहीं था जहां पर पहले फायरिंग हुई, और वहां पर हम जाएंगे और कुछ तस्वीरें आपसे जरूर हम साझा करेंगे रूपिका, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों के साथ साथ नए इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। ये वो नए इलाके थे जहां पर रात को गोलीबारी हुई। जम्मू में जहां छन्नी, जो कि जम्मू का पॉश एरिया है, वहां पर कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी, वहां पर भी टारगेट बनाया गया। जम्मू के एयरपोर्ट पे से जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर को रास्ता जाता है वहां उसको टारगेट बनाया गया। तो अब वो रिहायशी इलाकों के साथ साथ नए जगहों को भी टारगेट कर रहा है रूबिका, और यही वजह है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो तो राजौरी से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो बता रही है कि किस तरह से गोलीबारी की आवाज यहां पर भी आई और राजौरी अब नए इलाकों में भी, जहां पर आम लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको भी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान सेना की तरफ से हो रही है। जेएनके के दौरे की बात आ रही है, उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे एलजी। बड़ी खबर इस वक्त, एलजी मनोज सिन्हा उरी का दौरा करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में जहां पर खतरा देखने को मिला वहां पर एलजी जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं और लोगों के बीच जाएंगे, दौरा करेंगे, स्थिति का जायजा खुद मौके पर पहुंच कर लेंगे। यानी कि ये साफ तरह से दिखाने की ये कोशिश है कि ऐसी परिस्थिति में सेफ हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं छिपे हैं, बल्कि लोगों के बीच मौजूद रहकर उनकी स्थिति को देख रहे हैं और सामने से। सेना का मनोबल भी बढ़ता है, क्योंकि जब कोई अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा में बॉर्डर पे डटा हुआ है, तो उसे जब ये पता चलता है कि हमारे चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा जी हों, चाहे मतलब दूसरे नेता हों, जो ग्राउंड पर जाकर के और स्थिति का जायजा लेते हैं और साथ साथ जो भी एजेंसीज हैं जिनका जो काम है उनको स्पष्ट तौर पर जो निर्देश देने की आवश्यकता है वो करते हैं, तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखता है और जिसके परिणाम भी बहुत बेहतर नजर आते हैं। यही कारण है कि कल से जितनी भी कोशिश
पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की हुई है, उन सभी हमलों को नाकाम करने में हमारी सेनाएं और सभी एजेंसियां कामयाब रही हैं। और साथ ही साथ जो एक घुसपैठ कराने की कोशिश जो सांबा सेक्टर में हो रही थी, उसको भी बीएसएफ ने बड़ी बखूबी उसको जो है मतलब इंटरसेप्ट किया है और इंटरसेप्ट करके उनको जो है मार गिराया है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत बखूबी सेना ने जो काम किया है, इंटरसेप्ट किया, उनके एक एक मिसाइल को, एक एक ड्रोन को हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे सर, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।